नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब जानते हैं कि ईश्वर ने मन, बुद्धि और चित्त दे करके मानव को विशिष्ट प्राणी का दर्जा दिया है। यदि हम गौर करें तो सारे ही निर्णय हम बुद्धि के द्वारा अनेक विचारों का काट छांट करके लेते हैं, निर्णय लेते हैं और अपने कार्यों को सहज बनाते हैं। जो वो विचारों को काट छांट करके जो हमारे लिए उपयोगी विचार हैं उन्हीं को हम कार्यान्वयन करते हैं और इसी को विवेक कहते हैं। आइए आज विवेक ही गुरु इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हर व्यक्ति के पास मस्तिष्क है जो उसके पूरे शरीर को संचालित करता ही है और वही जीवन की यात्रा तय करता है। कोई भी विपरीत परिस्थिति के बावजूद अपने विवेक का सही उपयोग करके ऊंची उपलब्धियां हासिल कर लेता है और कोई सारी सुविधाओं के बाद भी वह असफल रहता है क्योंकि वह अपने विवेक का उपयोग नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति को सुनने की आदत डालनी चाहिए। जो व्यक्ति सुनता कम और बोलता जाता है वह आगे बढ़ने के तमाम अवसरों से चूक जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने शुभ और सुखद सुनने को अच्छा बताया है और कहा है कि श्रवण के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने विचारों में काट छांट कर सकते हैं। जब व्यक्ति श्रेष्ठ जनों और गुरुओं की बातें सुनता है तो शब्द रूपी बाण ब्रह्म जो है वह कानों में प्रवेश करता है और मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तन करता है, मस्तिष्क को उच्च बनाता है। बुरी बातें सुनने के बाद प्रायः आपने देखा होगा झगड़े फसाद ही होते हैं और सही कार्य की हमको समझ ही नहीं आती है। यही है शब्दों का प्रभाव कि प्रेम की शुरुआत शब्द से और युद्ध की भी शुरुआत शब्द से ही होती है। हमारे ऋषियों ने इसीलिए आध्यात्मिक ग्रंथों में अच्छे विचारों को अच्छे शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया और अच्छे शब्दों का उपयोग करके व्यक्ति के दिमाग को परिष्कृत करने का कार्य किया। प्राचीन काल में गुरुकुल में श्रुति ज्ञान की व्यवस्था भी रही है। सुनने के बाद जिज्ञासा बढ़ती है तो अध्ययन की इच्छा स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। जिसके पास जितना गहरा ज्ञान उसकी उतनी ही महत्ता होती है। ज्ञान से चिंतन और मनन का भाव पैदा होता है और चिंतन और मनन के द्वारा हम सही निर्णय लेने में सफल होते हैं। हमें अपनी मन की आवाज़ ज़रूर सुननी चाहिए। प्रथम स्तर पर मन ही बहुत कुछ बता देता है। गलत काम की तो ज़रूरत ही नहीं है, गलत काम की तो को ज़रूर बताता है मन और सतर्क करता है कि यह सही नहीं है, किंतु हमारी परिस्थितियां और हमारे विचार गलत कामों को भौतिकता में पढ़ करके करवा देते हैं। आसपास की घटनाओं को समझकर श्रेष्ठ जनों गुरु की बातों को सुन करके जब हम कोई कदम उठाएंगे तो वह बेहतर होगा। कोर्ट में न्यायाधीश दोनों पक्ष की बातें सुनता है और तब सुन करके वह अपना निर्णय देता है। व्यक्ति को अपने जीवन का न्यायाधीश बनना चाहिए। उसे उस कार्य की जो भी वह करने जा रहा है उसके पक्ष विपक्ष, भलाई बुराई, लाभ और हानि दोनों पक्षों पर विचार करना चाहिए और विचार करने के पश्चात ही अपने कार्य का निर्णय लेना चाहिए। तभी वह अपने जीवन में सफल होगा और इस विवेकपूर्ण कार्य के द्वारा वह स्वयं को तो संतुष्टि उसे मिलेगी ही, उसके साथ साथ वह समाज में भी सम्मान का अनुभव करेगा। राजा अपने ही देश में सम्मानित होता है लेकिन विद्वान विदेशों में सब जगह हर जगह ज्ञानी जो है वह आदर पाता है क्योंकि वह अपने कर्म से आदर पाता है, सही निर्णयों से आदर पाता है, दूसरे को राह दिखाने के कारण आदर पाता है। तो आज इतना ही। आप सब ने
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को अवश्य आगे बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।